दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम अगस्त माह के प्रतियोगिता दर्पण और अरिहंत समसामयिकी महासागर, इन दो बुक से यह सारा कंटेंट लिया गया है और राष्ट्रीय परिदृश्य की आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसका सिलेबस ही थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है और इसलिए इन दो मैगजीन का संकलन हमने लिया है। पहला देखिए दिया गया है, पहली भारत गौरव ट्रेन का परिचालन शुरू। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, पहली भारत गौरव ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया और इसे पर्यटन ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो पर्यटन ट्रेन है वह 14 जून 2022 को कोयम्बटूर उत्तर से साईं नगर शिरडी तक चलाया गया। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए पहला पहला पूछा जाए तो कोयम्बटूर उत्तर से साईं नगर शिरडी तक पहली सेवा का संचालन किया गया। ठीक है, दूसरी सेवा जो है 21 जून 2022 से शुरू की गई और यह किसके द्वारा शुरू किया गया? IRCTC द्वारा शुरू किया गया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC द्वारा शुरू किया गया है। और यह देखिए, रामायण सर्किट में अयोध्या से जनकपुर कहाँ पर है? नेपाल में है। अयोध्या से जनकपुर तक 18 दिन की यात्रा में प्रति व्यक्ति शुल्क 62,370 रुपये और यह यात्रा जो है 8,000 किलोमीटर की है और इसमें 600 यात्रियों ने यात्रा किया। ठीक है, यानी कि 600 लोगों का इसमें रिजर्वेशन हुआ था और यह ट्रेन चली थी सफदरजंग दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से यह ट्रेन चली थी और इसका पहला स्टॉपेज अयोध्या था। अयोध्या से फिर यह ट्रेन 18 दिनों में, कुल 18 दिनों में ट्रेन कहाँ पर पहुंची? जनकपुर में। ठीक, तो ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले डेट याद कर लीजिएगा, 21 जून 2022। कहाँ से? रामायण सर्किट के थ्रू चल रही है अयोध्या से जनकपुर तक। ओके, इसके बाद जो पहली वाली ट्रेन चली थी 14 जून 2022 को कोयम्बटूर उत्तर से साईं नगर शिरडी तक और इसमें 1100 यात्रियों ने भाग लिया था। ठीक है, 1100 यात्रियों को लेकर ट्रेन चली थी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ब्रिक्स को लेकर के, ब्रिक्स 14वां ब्रिक्स सम्मेलन। और सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो चाइना में आयोजित किया गया था। डेट क्या है इसका? 23 और 24 जून, 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। और भारत की तरफ से कौन गया था? किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। इसका थीम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि थीम बहुत बड़ा है इसलिए पूछे जाने की संभावना कम है। फिलहाल इतना याद कर लीजिए कि चाइना में इसका आयोजन किया गया था। थीम देखिए, हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। और 2025 तक, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के डिजिटल क्षेत्र का वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन का होगा। ऐसा वक्तव्य नरेंद्र मोदी ने दिया है ब्रिक्स समिट में। ठीक है, कब तक? 2025 तक भारत के डिजिटल क्षेत्र का वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन का होगा। तो देखिए इसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। 14वां कौन सा था? 14वां था और कहाँ पर? चाइना में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता होगा आपको, पहले 4 देश थे अब 5 देश हो गए हैं। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तीसरा टॉपिक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, जिसे हम कहते हैं EPI, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। यह 8 जून 2022 को जारी किया गया। 8 जून 2022 को जारी किया गया। और अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, आजकल बहुत ही करंट ट्रेंड चल रहा है कि क्वेश्चन इस तरह के ज़्यादा बन रहे। शुरुआत 2002 से हुई थी और जारी किए गए 8 जून 2022 को। 180 देशों को इस सूची में लिया गया था, जिसमें बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भारत अंतिम स्थान पे है। भारत का स्थान जो है अंतिम स्थान पे है
वैश्विक स्तर पर आंकड़े जारी किए जाते हैं जो धारणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, धारणीय विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें मुख्य रूप से 40 संकेतक होते हैं और 11 श्रेणियों के तहत यह तैयार किया जाता है। तो भारत के बारे में तो मतलब याद करना ही नहीं है, सबसे अंतिम स्थान पे है। पहले स्थान पर देखिए डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। ठीक है, ये तीनों, पहले स्थान पे डेनमार्क, दूसरे पे यूके, तीसरे पे फिनलैंड। नेक्स्ट है, भारत की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया के लोगों की बढ़ी है। 15 जून 2022 को यह नमूना पंजीकरण प्रणाली है, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी किया गया और वर्ष 2015 से 19 के दौरान 15 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा जो है 69.71 थी। 69.71 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक व्यक्ति जो औसत जो आयु है वह 69.71 वर्ष है। और ग्लोबल लेवल पे देखा जाए यानी वैश्विक स्तर पे यह अभी भी अधिक है इंडिया से, 72.6। ठीक, नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हर साल जारी होता है। जून 2022 में जारी किया गया। पहले स्थान पर देखिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA में है। यह अक्सर पिछले 8 या 10 साल से यह नंबर 1 पे ही बना हुआ है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे स्थान पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही पॉपुलर है, ब्रिटेन का है। तीसरे स्थान पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यह भी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। अगर इंडिया की बात करें तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT बेंगलुरु भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन इनका जो रैंक है 100+ में है। नेक्स्ट है, भारत में ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया 27 से 28 मई 2022। ड्रोन महोत्सव क्या है? यह जो है ड्रोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया गया। कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया गया, यह भारत के लगभग 16 राज्यों के विकास में यानी कि कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए सहायक होगा। पहला जो था इंद्रजाल, अगर पूछा जाए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ इतना याद करना कि भारत में ड्रोन महोत्सव का आयोजन कब किया गया, 27 से 28 मई 2022। ओके, अब देखिए पहला जो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन अगर पूछा जाए तो इसका नाम है इंद्रजाल। ये जो है इंद्रजाल, इसको याद कर लीजिए। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन इंद्रजाल, और यह जो है ग्रेनो रोबोटिक्स द्वारा तैयार किया गया, ग्रेनो रोबोटिक्स द्वारा। इसके बाद वॉरियर ड्रोन है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। रुस्तम 2 DRDO द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो जिन तीनों के नाम याद कर लीजिए। अगर पूछा जाए भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन कौन सा है तो इसका नाम है इंद्रजाल। अगर पूछा वॉरियर क्या है तो वॉरियर एक प्रकार का ड्रोन है, HAL द्वारा डेवलप किया गया है। रुस्तम 1 और रुस्तम 2 भी ड्रोन के प्रकार हैं, यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया है। ठीक है, तो ये ग्वालियर में यह खोला जाएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है, मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स आप लोगों ने जून के महीने में सुना होगा मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। तो जून 2022 में 29 देशों में 1000 से अधिक केस चिकन पॉक्स 1000 से अधिक केस पाए गए। ठीक है, तो जून 2022 में 29 देशों में 1000 से अधिक केस पाए गए।
चिकन पॉक्स की तरह यह जो वायरस है बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह है, और सारे सिम्टम चिकन पॉक्स यानी कि जो गांव में कहते हैं जो लोग छोटी माता चेहरे पे क्या होते हैं दाने, रेडिश स्पॉट, लाल कलर के स्पॉट बन जाते हैं चिकन पॉक्स में। तो बिल्कुल सारे सिम्टम लगभग चिकन पॉक्स की तरह ही होते हैं। ओके, ये मंकी पॉक्स जो है, पॉक्स विरिडी एक प्रकार का वायरस है, और यह जो है आर्थ्रोपॉक्स वायरस वंश का है, पॉक्स विरिडी, ठीक है, का एक सदस्य है। और यह एक प्रकार का पॉक्स विरिडी जो है एक प्रकार का डीएनए वायरस है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है, जो मंकी पॉक्स वायरस है वह किस सेगमेंट का डीएनए है या आरएनए उसमें पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। मध्य एवं पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि जो मध्य और पश्चिम अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर यह पाया जाता है सबसे ज़्यादा। मंकी पॉक्स एक प्रकार का डीएनए वायरस है, और यह आरएनए वायरस की तरह तेज़ी से नहीं फैलता। अगर पूछा जाए कोरोना में किस प्रकार का वायरस था, तो कोरोना जो था आरएनए, कोविड-19 जो था यह आरएनए वायरस था, और डीएनए वायरस मंकी पॉक्स वायरस है। तो डीएनए वायरस की एक खास बात होती है, यह बहुत तेज़ी से नहीं फैलता है, आरएनए वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। कोरोना वायरस में क्या था कि श्वसन क्रिया के माध्यम से भी यह शरीर के अंदर जा सकता है, लेकिन मंकी पॉक्स वायरस में ऐसा नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस में क्या है, अगर स्किन से थ्रू स्किन इन्फेक्शन अगर हो रहा है, अगर मान लीजिए त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से यह बीमारी फैलती है। क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला, और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मंकी पॉक्स वायरस के लिए क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला भारत का जो विश्व का पहला देश है वह बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम पहला देश है। इसके बाद एक चीज़ और चर्चा करते हैं नोरो वायरस के बारे में, यह भी इम्पोर्टेंट है। नोरो वायरस, यह भी जून के महीने में इसका पहला केस केरल के तिरुवनंतपुरम में पाया गया, और जो प्राथमिक विद्यालय के 2 बच्चे थे उन दोनों बच्चों में इसके सिम्टम पाए गए नोरो वायरस के। तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि नोरो वायरस किससे संबंधित है, तो केरल। ओके, तो भारत में पहला जो नोरो वायरस कहाँ पर देखा है, केरल में। नेक्स्ट है पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने क्या किया, आदिवासी गांवों को तेजी से विकास के लिए यह पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना किससे संबंधित है, तो यह आदिवासियों के विकास से संबंधित है, यानी जनजातीय समुदाय के लिए यह योजना स्पेशली बनाई गई है। इतना याद कर लिए। इसके बाद देखिए ट्राइफेड के माध्यम से जनजाति जो मतलब कि जनजाति समुदाय जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उत्पाद बनाते हैं बांस के या अन्य किसी रॉ मटेरियल का प्रयोग करके जो उत्पाद बनाते हैं, उनके लिए जियो टैगिंग मतलब कि जियोग्राफिक टैग लगाना, टैग के लिए और मार्केट लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए ट्राइफेड की सहायता ली गई है, ट्राइफेड की सहायता ली है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है NHAI। NHAI क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। NHAI का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज क्यों किया गया, क्योंकि NH53 पर सिंगल लेन का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में किया गया, लगभग 75 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में अमरावती से लेकर के अकोला जिले के बीच, अमरावती से अकोला जिले के बीच 75 किलोमीटर 105 घंटे 33 मिनट में यह निर्माण किया गया, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, और इसमें जो 188 शहर शामिल हुए, पहले स्थान पर है तमिलनाडु का, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर क्या है, महाराष्ट्र है, और 8वें स्थान पे उड़ीसा और यूपी को लिया गया है
केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, अगर पूछा जाए चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया जिसमें पहले स्थान पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहले पे जम्मू कश्मीर, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पर क्या है, चंडीगढ़। अगर पूछा जाए बड़े राज्यों में पहले स्थान पे कौन सा है, तो तमिलनाडु है, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की शुरुआत की गई और यह जो थी 7 जून 2022 को नई दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की 7 जून 2022 को। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो याद करिए पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा कहाँ पर की, नई दिल्ली में की गई। और उद्देश्य क्या है इसका, एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट एंड रोटरक्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा देना। याद कर लीजिए, इनके अलावा और भी अन्य खेल हैं। कुल मिलाकर 11 हवाई खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित है पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति। वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है, वर्ष 2030 तक, ठीक है, टारगेट है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए यह योजना चलाई गई है। मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना में जिनकी डेथ हो गई उनके लिए है और इस योजना के माध्यम से उनको लाभ दिया जाएगा 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक, जिसको याद कर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक 23 वर्ष की आयु में 10 लाख तक की वित्तीय सहायता। बच्चे अब 23 वर्ष के हो जाएंगे, उस आयु में 10 लाख की इनको वित्तीय फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। 4,000 प्रति माह दिया जाएगा। 6 से 12 तक मुफ्त शिक्षा भी इन बच्चों को दी जाएगी। 1 से 12 तक प्रत्येक वर्ष 20,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कक्षा 1 से 12 तक इनको प्रत्येक वर्ष 20,000 तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा और 5 लाख तक इनको आयुष्मान योजना की तरफ से 5 लाख की सुविधा दी जाएगी इलाज के लिए। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के भवन का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पर, नई दिल्ली में 6 जून 2022 को। कहाँ पर, IIPA में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के परिसर में ही इसको बनाया गया है। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के परिसर में और किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह जो है शिक्षा, कार्यकारी तथा विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों एवं मामलों का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, खास करके जनजातीय लोगों के लिए। NCPCR करेगा सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास। NCPCR क्या है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 8 जून 2022 को बाल स्वराज पोर्टल के तहत सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन एक ऐप लॉन्च किया। ओके, चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन ऐप। राष्ट्रपति द्वारा महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया 26 मई 2022 को। राष्ट्रपति द्वारा महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, यह इंपॉर्टेंट है। तो केरल में कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिला विधायकों के लिए यह उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का समापन ओम बिरला ने किया, लोकसभा अध्यक्ष। और संविधान सभा में, जब संविधान सभा बन के तैयार हुआ था तो वहाँ उसमें 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं में से 3 महिलाएं केरल से ही थी। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कितनी महिलाएं थी उसमें, 15 महिलाएं थी जिनमें से 3 महिलाएं केरल से ही थी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 तो मतलब कि आधा बीत चुका है, तो 2023 के लिए यह जारी किया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। यह किसके द्वारा है, किससे संबंधित है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी द्वारा 24 मई 2022 को, ये डेट याद कर लीजिए, डेट पूछा सकता है, 24 मई 2022 को शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जा सकता है। वेस्ट टू वेल्थ, यानी अपशिष्ट से धन की ओर। वेस्ट टू वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता से संबंधित है। तो क्या करेंगे, जो अपशिष्ट, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम क्या करेंगे, रिसाइकिल करके उससे धन का सृजन करेंगे। कहने का मतलब है तो वेस्ट टू वेल्थ। भारतीय कपास, इंडियन कॉटन काउंसिल का गठन किया गया है, भारतीय कपास परिषद का, 20 मई 2022 को। कपास एवं धागे के मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एवं सुधार लाने के लिए यह किया गया है, भारतीय कपास परिषद गठन। तो सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पीएम मोदी का मुंबई समाचार पत्र। मुंबई समाचार पत्र, मुंबई न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज के 200 वर्ष पहले इस पेपर का प्रकाशन किया गया था, मुंबई समाचार पत्र का। तो इसको 15 मई 2022 को 200 वर्ष हो गए। 15 मई 2022 को 200 वर्ष हो गए। यह एशिया का सबसे पुराना अखबार था, मुंबई समाचार के 200 वर्ष पूरे होने पर प्राइम मिनिस्टर ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। ओके, मुंबई समाचार पत्र जो था यह किसके द्वारा जारी किया? वर्ष 1822 में फरदून जी मर्जबान द्वारा स्थापित गुजराती अखबार था। तो देखिए क्वेश्चन, क्योंकि करंट का न्यूज है तो पूछा भी जा सकता है कि यह किसके द्वारा जारी किया गया था, और यह गुजरात में जारी होने वाला पहला अखबार था, गुजराती अखबार था। 1822 में फरदून जी मर्जबान द्वारा स्थापित गुजराती अखबार, तो इसी के उपलक्ष्य में जारी किया गया। यह मतलब समारोह आयोजित किया गया। द्विशताब्दी यानी कि 200 साल हो गए। अग्निपथ योजना 14 जून 2022, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा होगा आप लोगों ने, पूरा करीब 15-20 दिन तक बहुत ही बवाल हुआ था। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जारी मतलब कब इसकी शुरुआत की गई? 14 जून 2022 को, डेट याद कर लीजिए। यह तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यह तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए है, और जो इसमें जवान होंगे, भर्ती होंगे, इनको अग्निवीर कहा जाएगा। और यह सेवा 4 वर्ष तक सेवा करेंगे, उसके बाद इनको अलग अलग विभाग में इनको नौकरियां दे दी जाएंगी। तो यह जो मुख्य रूप से 4 वर्ष तक है। जो आयु सीमा है मिनिमम 17.5 साल होनी चाहिए, 17.5 साल, 17.5 ईयर टू 21 ईयर, 17.5 साल से 21 वर्ष होनी चाहिए, और ये 4 वर्ष तक ये सेवा करेंगे। पहली भर्ती में 2 वर्ष की छूट के साथ 23 वर्ष, यानी जो 2022 में भर्ती होगी, इसमें 23 वर्ष तक के लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में जब भर्ती होगी, तो फिर यही हो जाएगा 17.5 से 21 वर्ष। केवल 1 साल, इस साल केवल छूट है 23 वर्ष तक। प्रथम वर्ष में मूल वेतन जो होगा 30,000 बनेगा इनका। 30,000 इनका मतलब मूल वेतन है, जिसमें से 9,000 रुपये की कटौती की जाएगी जब वो 4 साल बाद उनको यह धनराशि दी जाएगी। तो 9,000 की कटौती होने के बाद इनका पूरा जो उनको जो हाथ में सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी हर महीने? 21,000 रुपये मिलेगी, मतलब कि पर मंथ। और इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं। तो इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमने देखिए सारे इंपॉर्टेंट करंट न्यूज जो नेशनल इशू से रिलेटेड है, राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित है, हमने इसमें क्या किया है, पूरा कवर कर। इससे बाहर बिल्कुल कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम इंटरनेशनल इशू यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ फिर आएंगे।